मेरे दोस्तों, इस ऑडियो में छोटी छोटी आदतें बदलकर अपना जीवन महान जीवन में परिवर्तित करने के बारे में बताया गया है। यह ऑडियो बिना स्किप हुए सुने। 100% दावा है आपका जीवन आज से बदलना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम सब ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। प्रतिशत का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नज़र ही नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज़्यादा सार्थक होता है। खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप साल भर तक हर दिन 1% बदतर बनते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं। जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलट कर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझाना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप मिलियनेयर नहीं बन सकते। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो जाते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरियन भाषा सीखते हैं तो आप उसे पूरी तरह नहीं सीख पाते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नज़र नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत की भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ खाते हैं तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं तो अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टाल मटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आम तौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है। 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजल्स से
जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। ये काफ़ी छोटा परिवर्तन है जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल, मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलेनियर हैं लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं। भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हों, आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का एक पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुँचेंगे तो आपको बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्धि होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं, वही दूसरी और बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती हैं। आदतें दुधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसीलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। कल्पना करें, आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ता है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। वर्ष का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अब भी कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया जो पहले नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं।
जो किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। यह सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर 80% समय तक पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर पर अपना शिकंजा कस लेता है। बांस पहले 5 वर्षों में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, क्योंकि उस दौरान यह जमीन के नीचे विशाल जड़ों का तंत्र बनाता है, लेकिन इसके बाद 6 हफ्तों में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में आदतों का भी कोई फर्क नजर नहीं आता है। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखें और किसी काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआती और मध्यम अवस्थाओं में प्रायः निराशा की घाटी होती है। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रगति नहीं दिखती है तो आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं और इसलिए आप उस आदत को अध बीच में ही छोड़ देते हैं। यह कभी नहीं भूलें कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाई देता तो वे रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को हाशिए पर ढकेल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए यह याद रखें कि सार्थक फर्क देखने के लिए आपको आदतों को इतने लंबे समय तक चलाने होगा कि वे इस पठार को तोड़ दें, जिसे मैं सुषुप्त संभावना का पठार कहता हूँ। यदि आप किसी अच्छी आदत को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में जूझ रहे हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। ऐसा तो प्रायः इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसा ही है जैसे तापमान के 25 से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ के क्यूब के नहीं पिघलने की शिकायत करना है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, यह तो बस संचित हो रही है। आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पर मिलेगा। जब आप आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हुए हैं। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना या अंतिम परिणाम ही दिखता है। इसे अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नज़र नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आपको सफलता मिली। यह भूगर्भीय दबाव जैसा होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जैसा वे युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन इस बार तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों लग सकते हैं और इसके बाद यह एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। द सैन एंटोनियो स्पर्स NBA के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसने अपने लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब राइस का यह उदाहरण टांग रखा है, जब किसी चीज़ से मदद नहीं मिलती है तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों के बावजूद दरार तक नहीं दिखती। लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है और मैं जानता हूँ कि यह आखिरी प्रहार से नहीं टूटा था, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो इससे पहले किए गए थे।
सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब हम निर्णय को दोहराते हैं तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। इसलिए पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वृक्षवृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। यह किस चीज़ से तय होता है कि हम सुषुप्त संभावना के पठार से कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाए। वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि परिणामों का आनंद लेते हैं। मित्रों, इस भाग का यहाँ पर अंत हो जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी आदतों से क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। हम यही अपने चाहने वालों से अनुरोध करते हैं कि रोज़ अगर 1% भी अपनी आदत का सुधार करेंगे तो हम जीवन में जो चाहेंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो का अंत है। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू।